जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप भी रेलवे एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल वाले फॉर्म को भरने जा रहे हैं तो आपको कौन सा पोस्ट किस नंबर पे लेना चाहिए। ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा क्योंकि मैं इस वीडियो में ग्रेजुएट लेवल के वो पांचों पोस्ट के बारे में डिटेल में बात करूंगा, लेकिन मैं सारी बातें क्लियर कर दूंगा ताकि आप जो है पोस्ट चुनेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। तो पहला है कि मैं स्टेशन मास्टर के बारे में बात करना चाहता हूं। तो ये स्टेशन मास्टर का काम ही है जो है सिग्नल को देना लेना और इसके अलावा जो है पब्लिक्स को डीलिंग करना कि कौन सी गाड़ी कब आएगी। तो ये एक टेंशन वाला काम है। इसके अलावा आपको दिवाली या फिर होली जैसे त्योहारों में आपको छुट्टी नहीं मिल सकती है। इसके अलावा जो लोग नाइट ड्यूटी से बचना चाहते हैं उसको ये पोस्ट ज्वाइन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें शिफ्ट वाइज नाइट ड्यूटी का काम रहता है और ये बहुत बड़ा टेंशन का काम है और आपको छोटी मोटी गलतियों पर भी पनिशमेंट दिया जाता है। तो ये देख लेना। इसके अलावा आप जो है लेडीज़ हैं तो भी आप इस फॉर्म को भर सकती हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको बता दूं कि आपको स्टार्टिंग में ऐसे स्टेशनों पे जहाँ पे रखा जाएगा जहाँ पे आप रुकना भी पसंद नहीं करेंगे। सुनसान कोई ऐसा छोटा स्टेशन में मिल जाएगा जहाँ पे आपको एक लेवल 1 का कर्मचारी यानी पॉइंट्समैन आपको दे दिया जाएगा और वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई हलचल नहीं रहेगा। तो आपको वो बहुत बड़ा बोरिंग लग सकता है। इसके अलावा आपकी जो सैलरी है अच्छी खासी यानी 50,000 के आसपास स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी, जो कि आगे बढ़ के 1 लाख के आसपास पहुंच जाती है। तो आप अपने पोस्ट को इसी प्रेफरेंसेस में रख सकते हैं। आप अपने मूड और इच्छा के अनुसार आपको सिर्फ एक स्टेशन पर ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा आपका स्टेशन 100 किलोमीटर के दायरे में भी स्टेशनों पे बदलते रहता है जहां पे जाने आने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है। ठीक, तो ये हो गया स्टेशन मास्टर की ड्यूटी। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप ट्रेन मैनेजर बनना चाहते हैं तो आपको फॉर्म भरते समय गुड्स ट्रेन मैनेजर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। शुरू के 3 से 5 सालों तक आपको मालगाड़ी का जो ब्रेक वैन है, मैं स्क्रीन पर लगा देता हूँ, आपने बहुत बार देखा होगा कि ये जो मालगाड़ी पीछे हमारी चल रही है इसके पीछे एक ब्रेक वैन रहता है, वैन जिसको हम रेलवे की भाषा में ब्रेक वैन बोलते हैं। तो उसमें आपको 8 से 10 घंटा ड्यूटी एटलीस्ट करनी पड़ेगी। हालांकि सैलरी ग्रेजुएट लेवल में सबसे ज़्यादा है, लेकिन आपको न तो खाने का टाइमिंग फिक्स है न तो पीने का टाइमिंग फिक्स है, कुछ भी टाइमिंग फिक्स नहीं है। सैलरी के अलावा आपका जो हेल्थ है वो ख़राब हो सकता है क्योंकि रात दिन आपको इसमें ड्यूटी लगाई जाती है। इसके अलावा छुट्टी का भी इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि स्टाफ कम और गाड़ियां हमें ज़्यादा रहती हैं, तो वहाँ पे आपको छुट्टी का प्रॉब्लम हो सकता है। लेडीज़ के लिए ये मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर हाँ आप चाहे तो आप बेरोजगार हैं तो आप इसको 5वें नंबर पर रख सकती हैं क्योंकि इसका जो ब्रेक वैन है ये जंगल में सुनसान स्टेशनों में कहीं भी पड़ा रहता है मालगाड़ी का। क्योंकि जब तक मेल एक्सप्रेस जाती रहती है तो ये मालगाड़ी को प्राथमिकता नहीं देते हैं, साइड में रखे रहते हैं। तो वहाँ पे ना तो किसी भी प्रकार का लाइट है, अगर टॉयलेट है तो उसमें पानी नहीं है, तो बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पे है। तो जब तक कि आप गुड्स ट्रेन मैनेजर रहेंगे तो वो ज़िंदगी थोड़ी दूभर है। इसके अलावा जब आप पैसेंजर में प्रमोशन कर जाते हैं तो वहाँ से लाइफ की शुरुआत होती है, लेकिन हमारे जवानी के जो दिन हैं 4 से 5 सालों के जो इसमें काटने हैं वो हमें उसी मालगाड़ी के ब्रेक वैन में जो है गुजारनी पड़ेगी। तो आप अपने पोस्ट को अपने हिसाब से इसमें चुन लेना। अब बात करते हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो ये पूरी तरीके से ये टाइपराइटर नहीं है, ध्यान रखना, टाइपिस्ट नहीं है। ये एक क्लर्क है जो कि अपने जो काम है क्लर्क लोग कंप्यूटर पे चूँकि करते रहते हैं इसलिए इसको टाइपिस्ट नाम दिया है। इसके एग्ज़ाम में आपको मैं बात करूँ तो CBT 1 CBT 2 के अलावा टाइपिंग टेस्ट की ज़रूरत होती है। इनमें कोई किसी भी प्रकार का टाइपिंग टेस्ट वाले सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आपका एफिशिएंसी टेस्ट करते हैं। तो आप फॉर्म भरते समय एक ऑप्शन आपके पास आएगा कि क्या आप टाइपिंग आपको आती है या आप
कर लेते हैं तो उसमें आपको एस लिखना है, चाहे जितने भी टाइपिंग वाले पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। दो ही है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और दूसरा आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम और टाइपिस्ट। तो इनमें आपका यस कर देना है। तो इनका जो ड्यूटी है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो ये ज़्यादातर जो है अपने स्टेशनों में या फिर डीआरएम ऑफिस में या ऑफिस में ही रेलवे कर्मचारियों के जो है पास पीटीओ या उनके सैलरी से संबंधित काम करते हैं। इसके अलावा उनका जो सर्विस रिकॉर्ड है इसको मेंटेन करने का काम करते हैं कि कब इनकी ज्वाइनिंग हुई, कब इनका रिटायरमेंट है, कब इनका प्रमोशन आएगा, यही काम ये लोग करते हैं। के अलावा आप जो है ऑफिस के अभी और काम करते हैं। तो ये सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट दोनों का ही काम है, जो कि आने वाली वैकेंसी में हमें अंडर ग्रेजुएट में भी देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। अब हम बात करते हैं कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, तो ये भी ग्रेजुएट लेवल का पोस्ट है। अच्छा, सबसे बड़ी बात बता देता हूँ सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और कि ये भी इसमें नाइट ड्यूटी बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ जो है सप्ताह के 6 दिन काम करना होता है। सैटरडे और संडे दोनों दिन छुट्टी होता है। आप सुबह 10 बजे से गए, शाम को 5 बजे अपने घर आ सकते हैं। पूरा दिन अपने फैमिली बच्चों के साथ में गुजार सकते हैं। नाइट ऑफ बिल्कुल है, मतलब नाइट ड्यूटी इसमें नहीं है। तो लेडीज़ के लिए, महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट मैं इसको मान सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट जब बनते हैं तो वहाँ भी सेम काम करना होता है, आपको क्लर्क बनाया जाता है। लेकिन अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, ध्यान रखना, अकाउंट सेक्शन जहाँ पे कि भारतीय रेलवे के पैसे का लेखा जोखा होता है, वहाँ पे आपको ये ड्यूटी लगाई जाएगी। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा हिसाब किताब या ऐसा रखने में बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपको ये पोस्ट को अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट को अवॉइड कर देना चाहिए या आपको सबसे लास्ट में रख देना चाहिए। लेकिन आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है नाइट ड्यूटी बिल्कुल भी नहीं है, वही ड्यूटी है जो कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। तो महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट जो पोस्ट है ये दोनों है। तो आप अपने हिसाब से पहले दूसरे पे रख सकती हैं। हालांकि सैलरी थोड़े कम है। सैलरी सबसे ज़्यादा अगर हमें देखने को मिलती है तो वो है गुड्स ट्रेड मैनेजर, जो कि हार्ड वर्क है लेकिन सैलरी सबसे ज़्यादा है। तो ये हमारे टाइपिस्ट वाले पोस्ट हो गए हैं। अब हम एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जो अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट है, इनको जो है चूँकि ये पैसे का जो है हिसाब किताब रखते हैं, तो अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो इनको पनिशमेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये हो गई हमारी 2 पोस्ट। अब हम बात करते हैं अपने सबसे लास्ट पोस्ट पे, तो वो है सीनियर या चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र। तो ये लेवल 6 की पोस्ट है, जो कि अच्छी पोस्ट है। और आपको जो अगर आपको चाहिए कि हाँ हमें दूर किचकिच से दूर, मतलब ज़्यादा टेंशन वाला काम नहीं चाहिए, तो आपको ये पोस्ट को ले लेना चाहिए, क्योंकि इससे आप डिप्टी सीटीआई यानी चीफ टिकट इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं। इसके अलावा आप पार्सल सुपरवाइज़र भी बनेंगे। इसके अलावा आप जो है जो टिकटिंग हो, जहाँ पे रिजर्वेशन क्लर्क होता है, वहाँ पे आपको रिजर्वेशन क्लर्क बनाया जाएगा। इसके अलावा आप जो है सीनियर टीटीई बन सकते हैं। इसके अलावा आप जो मालगाड़ी के पार्सल यार्ड हैं वहाँ के सुपरवाइज़र आपको बनाया जा सकता है। तो ये भी, इसमें भी नाइट ड्यूटी है। तो आप देख लो, शिफ्ट वाइज नाइट ड्यूटी रहता है, 8 घंटे ड्यूटी रहता है और उसके बाद आपका रेस्ट रहेगा घर में और छुट्टी भी आसानी से मिल जाएगी। तो ये वीडियो आपको एक हेल्पफुल होगा आपके पोस्ट चुनने में, ताकि आप जो है अपने हिसाब से पोस्ट चुन सकते हैं कि हमें कौन से नंबर पे कौन सा पोस्ट रखना चाहिए। ये आसानी हो सकती है। इसके अलावा आपको कोई और डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं रिप्लाई करूँगा। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, अपने सवाल को पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ सिर्फ आपके फ़ायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।